तो जैन बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आने वाला है 100 में से 50 मार्क्स। ठीक है, तो आज हम करेंगे आपका जो है दिन जो है कौन सा चौथा वीडियो हो गया ना, डे 4 हो गया, यानी चौथा वीडियो। ठीक, जिसमें 3 वीडियो में हम लोग क्या पढ़ाए थे, वास्तविक संख्या। चौथा वीडियो पढ़ाएंगे किसका, बहुपद का। ठीक है, बहुपद एंड पोलोनोमियल। ठीक है, अब इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें भी टोटल क्वेश्चन है कितना, 15 क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलता है इसमें। बहुपद में आप लोग पढ़े भी होंगे तो पता होगा। तो चलिए बिना देरी के, तो बहुपद का जो ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन हमारा है वो है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 3x प्लस का 5 कि शून्यक अल्फा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा, यदि इसके शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अगर इसका शून्यक, ये जो इक्वेशन है इसका शून्यक अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए अगर हम चाहें तो इसे क्या करेंगे, या तो ये इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर अल्फा बीटा का मान पुट कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसका यदि हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, बीटा अल्फा, तो बीटा से बीटा खत्म, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, यानी फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ही फॉर्मूला होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy, यही होता है ना 2xy। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, फिर यहाँ पर अल्फा बीटा या फिर बीटा अल्फा लिखिए, अल्फा बीटा थोड़ा अच्छा लगता है लिखने में। अब देखिए, अब यहां से हमें पता है कि कोई भी इक्वेशन रहता है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी यहां से अगर हम कंपेराइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा कितना 3, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, अल्फा इंटू बीटा कितना 5। अब यहां पर पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 5, अल्फा इंटू बीटा 5, यानी ये हो जाएगा 9 माइनस 10 बटा 5, यानी माइनस 1 बटा 5, और ये हो जाएगा हमारा आंसर माइनस 1 बटा 5, यानी ऑप्शन नंबर 3 माइनस का 1 बटा 5। देखिए कितना सिंपल है, ऐसे करके निकाल सकते हैं। ये पहले हम ले लिए इसका एलसीएम, फिर उसके बाद बटा का जोड़ सबको आता है, फिर इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि ये होता है। इसको हल करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, नहीं उम्मीद भरोसा नहीं है मुझ पर तो हल करके देख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यदि बहुपद 2x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक हो तो का मान होगा, शून्यकों का मान होगा, अच्छा 2x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2 के शून्यक हो तो शून्यकों का मान होगा, इसका शून्यक का क्या मान होगा। ठीक है, इक्वेशन इतना है, इसके शून्यक का मान पूछ रहा है कि क्या होगा, इज इक्वल टू 0 नहीं दिया है। ठीक है, शून्यक का मान पूछ रहा है ना, तो जो भी हम पुट करेंगे एक्स का वैल्यू, यानी एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, एक्स इक्वल टू 1, 4 ऑप्शन दिया है और अलग अलग ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 2 बटा 5, दूसरा ऑप्शन 5 बटा 2, तीसरा ऑप्शन माइनस 1 बटा 2, और चौथा ऑप्शन कितना है 1। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है 1। अब देखिए कोई भी चीज अगर हम पुट करेंगे इसमें, ये चारों में से अगर एक पुट करने पर जो पुट करेंगे, अगर ये पूरा का वैल्यू यदि 0 आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो पुट करते हैं, पहले हम लेते हैं 5 बटा 2। ये देखिए ऑप्शन में क्या रहता है, पहले एक लाइन छोड़ के एक ये लीजिए और एक ये लीजिए, तो पहला हम पुट करते हैं क्या 5 बटा 2, बाई ऑप्शन करना पड़ेगा, ये तो लंबा हो जाएगा ज्यादा। तो 5 बाई 2 पुट करेंगे तो कितना देगा, 2 इंटू 5 का क्यूब बटा 2 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 बटा 2 प्लस का 2, यानी ये कट कर कितना 0 आएगा, पूरा सॉल्व करने पर 0 आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा,
क्योंकि बड़ा ये जो प्लस में है वो क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, यानी जीरो नहीं आएगा, सॉल्व करने पर जीरो नहीं आएगा क्योंकि प्लस में ये यहाँ पर भी है, तो जीरो ये नहीं आएगा, 5/2 पर नहीं आएगा। 1 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, जब 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस के 2, यानी 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 to 4 और 1 5, यानी 5 माइनस 5 है, 5 में से 5 कटेगा तो कितना, जीरो, यानी 1 पर ये वैल्यू जीरो आ रहा है भैया, हमारा शून्य क्या होगा, 1 होगा, हमारा जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इस 1 पर इस पूरा का वैल्यू कितना आ गया, जीरो। और भी कोई पुट करके आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद था कि यही होगा, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट ये पुट किया, और बाकी पुट करके देखिएगा दोनों, किसी पर भी जीरो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत मस्त मस्त, यानी इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है ना, इससे ये पूछिए मत। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक रैखिक समीकरण का घात होता है, एक रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन का घात कितना होता है, एक रैखिक समीकरण का घात होता है 1, ठीक, एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है 1, ठीक। ऑप्शन नंबर कितना पर है, 3 पर। एक रैखिक समीकरण का कितना घात होता है 1, द्विघात समीकरण का कितना घात होता है 2, त्रिघात समीकरण का 3, द्विघात हो गया, रैखिक हो गया तो 1, द्विघात 2, त्रिघात, ये क्वेश्चन आएगा, ये भी लिख लीजिए, एक क्वेश्चन रहेगा, द्विघात समीकरण का घात कितना होता है, रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, या फिर ऐसा पूछ सकता है, 4 ऑप्शन देगा कि x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, ये तीनों में से कौन क्या है, रैखिक समीकरण है। तो देखिए इसमें भी स्क्वायर है, ये नहीं कि बाद में यहाँ पर देखेंगे, केवल यहाँ पर भी स्क्वायर है, ये द्विघात है, ये द्विघात है, रैखिक कौन सा है ये, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 2, 3, इसका क्या हो गया आंसर 1, ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन, यदि x माइनस ए fx का गुणनखंड है तो f क्या होगा। अच्छा, fx का जो गुणनखंड है, fx का गुणनखंड वो कितना है, x माइनस ए, तो fa का गुणनखंड क्या होगा, fx इज इक्वल टू व्हाट, तो भैया fa x के जगह पर हमें क्या करना है, a पुट करना है, तो a माइनस ए कितना, जीरो, यानी क्या होगा जीरो, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर f x है, x है तो यहाँ पर x है, यहाँ पर f की जगह x की जगह a लिख दिया, यहाँ पर x की जगह पर हम a पुट करेंगे तो a में से a जाएगा तो कितना, जीरो, सिंपल सा बात है, तो ये हो गया जीरो, यानी ऑप्शन नंबर 1 पर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। क्वेश्चन सर, क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, बार बार बता रहे हैं, प्रत्येक वीडियो में बता रहे हैं, क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, नंबर है, व्हाट्सएप जो चैनल है उसका फॉलो करने के लिए लिंक है, वहां से फॉलो कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा और कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, यदि बहुपद, अब मान लीजिए कि बीबीडी खरीदने का सर पैसा नहीं है, तो ये भैया बीबीडी ही है, पूरा बीबीडी है, उसी से पढ़ा रहे हैं, ठीक, पूरा बीबीडी आपको फ्री मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना मैं फ्री दूंगा, ठीक है। यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 के सुनिए, देखिए बहुपद देखिए, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो पूछिए मत, बीटा बाई अल्फा इसका वैल्यू क्या होगा, सिंपल सा बात है, छोड़ देते आप पर, लेकिन नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक है। ये हो गया अल्फा बीटा, सेम वही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा, यहां से निकालना था ना, यहां पर होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर ठीक है, एक्स का गुणनखंड कितना होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, यानी ये 3, लेकिन 3 क्या है, प्लस में है, लेकिन फॉर्मूला जो बोलता है वो क्या बोलता है कि माइनस में 3 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 क्या है, प्लस में, यानी अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो क्या होगा, माइनस का 3 होगा, तभी नहीं ये माइनस का 3 यहाँ पर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस का 3 यहाँ पर गया है, यानी माइनस का 3 जाकर ये प्लस किया है, ये थोड़ा इसीलिए बोला था ना कि थोड़ा सा इसमें लॉजिक है, इसलिए इसे मैं आप पर नहीं छोड़ूंगा। अल्फा इंटू बीटा तो प्लस में रहता ही है, यहाँ पर भी ये माइनस होता तो हमें माइनस लेना पड़ता है, ये प्लस में होता है तो कितना हो गया 5, सेम वही पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर -2 इंटू 5 बटा 5, यानी 9 - 10 बटा 5 इज इक्वल टू 1 बटा
-1/5। फिर से वही -1/5, ऑप्शन नंबर 2 पर है इसका। 2 नंबर पे थोड़ा सा चेंजिंग किया है, बाकी सब सेम है। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। देखिए, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछा है। किसका पूछा है? त्रिघात। त्रिघात, त्रि मतलब होता है भैया 3, त्रि मतलब 3, घात मतलब होता है वही पावर, यानी जो ऊपर होता है पावर। ठीक है, त्रिघात बहुपद पूछा है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d। ठीक है, ये त्रिघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का पूछेगा तो ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है द्विघात बहुपद का। रैखिक बहुपद का bx प्लस c, सॉरी ax प्लस b, ये होता है रैखिक बहुपद। तो ये तीनों याद रखिएगा, तीनों में से एक आएगा आपके एग्जाम में, कोई शक नहीं है। ये त्रिघात बहुपद का हो गया, ये द्विघात बहुपद का हो गया, ये रैखिक बहुपद का हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर खत्म। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? अच्छा, बहुपद नहीं है, ठीक है। -7 y² प्लस √2। तीसरा 3√x प्लस 2x प्लस 7। चौथा क्या? 4x² माइनस 3x प्लस का 7। इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। अब इसके लिए जो बहुपद का डिफिनेशन जिसको याद होगा वो तो बनाएगा, जिसे नहीं याद होगा वो तो मेरा मुंह ताकेगा। ठीक है, तो मेरा मुंह नहीं ताकना है, बहुपद का डिफिनेशन याद करो। बहुपद बोलता है कि भैया चर और अचर दोनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चर और अचर दोनों होना चाहिए, यानी हमारे एक्स वाई भी मिलना चाहिए। इसमें भी रूट के अंदर कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी एक्स वाई है, वाई है ना, अचर एक्स नहीं वाई है ना, इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, और ये एक ऐसा है जिसमें केवल क्या है? अचर संख्या, चर संख्या नहीं है। तो जिसके कारण ये क्या होगा? बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद में दोनों ही देखने को मिलता है, चर भी देखने को मिलता है, अचर भी देखने, अल्फाबेट भी देखने को मिलता है, नंबर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इससे ये क्या होगा? ये हमारा बहुपद नहीं हो गया, यानी 7 का पहला हमारा बहुपद नहीं है। एक घात वाला बहुपद कहलाता है। देखिए सिंपल, अभी बताया एक घात वाला बहुपद, ऐसे उल्टा सीधा करके क्वेश्चन पूछता है। अभी पूछा एक घात वाला बहुपद कहलाता है, उसमें बोलता है रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद का कितना घात होता है? 1। दोनों सेम क्वेश्चन है, यानी 8 नंबर का हो गया कितना? रैखिक बहुपद। एक घात जिसका होगा रैखिक, 2 घात जिसका होगा उसे द्विघात, और 3 घात जिसका होगा उसे त्रिघात। ये मैक्सिमम घात की बात बोल रहा है। बीच में भी हो सकता है, अंतिम में भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है। व्यापक रूप की बात करें तो तीनों का अभी पिछला जो था उस पर बताया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन बहुपद है? निम्न में से क्या है? बहुपद है। ठीक है, निम्न में से कौन बहुपद है? ठीक है, देख लेते हैं कौन बहुपद है कि नहीं है, कौन बहुपद है। ठीक है, निम्न में से कौन बहुपद है? इसमें तो मुझे कोई भी नहीं लग रहा है बहुपद होगा। ये पहला देखिए, निम्न में से कौन बहुपद है पूछ रहा है। x² माइनस 4x प्लस का 2√x प्लस वाई x प्लस 1। क्या ये बहुपद है? नहीं है, क्योंकि रूट x रूट में नहीं होना चाहिए था। ठीक है, दूसरा 1, ये तो बहुपद होगा नहीं क्योंकि 1 केवल है। ठीक है, तीसरा x² माइनस 2x प्लस का x-2 ऐसा कुछ होता नहीं है बहुपद में, ऐसा कुछ बहुपद में होता नहीं है, यानी ये भी बहुपद नहीं है भैया। ठीक है, ये भी बहुपद नहीं। बहुपद क्या होता है? ax प्लस by प्लस c, x² प्लस by प्लस c, ये होता है बहुपद। ऐसा कुछ होना चाहिए। इसमें ये पता नहीं कहां से आ गया है, इसमें तो ये होगा नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और इसमें ये भी आ गया, x' आ गया, जिसके कारण ये बहुपद नहीं हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें होगा, नॉन ऑफ दीज, यानी नॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 9 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन बहुपद है? ठीक है, निम्न में से कौन बहुपद है? ठीक, देख लेते हैं निम्न में से कौन बहुपद है। 10 नंबर, x प्लस 1/x² प्लस 2। ठीक, निम्न में से कौन बहुपद है? ठीक है, दूसरा x² प्लस √2 इंटू x। तीसरा
एक्स प्लस 2 रूट अंडर एक्स प्लस 1, चौथा एक्स स्क्वायर माइनस 2x के पावर माइनस 1 बटा 1। निम्न में से कौन बहुपद है? देखिए पहला देखिए अगर तो बटा में बहुपद में जो है चर जो होता है वो कभी डिवाइड में नहीं होता है, ठीक। चर जो होता है कभी रूट में नहीं होता है बहुपद में, ठीक। यहां पर भी इन्वर्स है, यानी इसका मतलब 2 बटा x, चर का पावर कभी माइनस नहीं होता है। तो बचा कौन भैया? एक ही है, यही हो गया हमारा बहुपद, ठीक। पहली बात, चर कभी बाटा में नहीं होगा, चर कभी रूट में नहीं होगा, और चर का पावर कभी माइनस में नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वो बहुपद नहीं है। ये तीनों में वो हो रहा है, बहुपद नहीं है। बहुपद है कौन? एक, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था ना, 10 का 2, ठीक है। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? फिर से कौन बहुपद नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन बहुपद है या फिर कौन बहुपद नहीं है, 11 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? क्वेश्चन है नहीं है, बहुपद नहीं है। 5x स्क्वायर माइनस का 3 रूट अंडर 2x प्लस का 4, सेकेंड 1/4x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 बटा रूट अंडर 3 इंटू एक्स प्लस का 2, ठीक है। तीसरा x प्लस 1 बटा x, चौथा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का रूट अंडर 5। इसमें पूछ रहा है कौन बहुपद नहीं है। देखिए रूट के अंदर x स्क्वायर है, हो जाएगा, बहुपद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है, ये बहुपद ठीक है। यहां पर x क्यों है? ठीक है, बटा में तो नहीं है x, नहीं, ठीक है, यानी ये भी बहुपद है। यहां पर देखिए x बटा में नहीं होना चाहिए, x बटा में नहीं होना चाहिए, x बटा में है, यानी ये बहुपद नहीं है, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो था वो क्या था? बहुपद नहीं था। यही क्वेश्चन पूछा निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। ये 2011 में आया, 2012 में भी आया है। तो ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि x बटा में यानी चर बटा में हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है 2x³ प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 के शून्य समानांतर श्रेणी में हो तो। अच्छा, 2x³ प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 के शून्य क्या हो? एपी में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी में हो तो क्या होगा? 2pq इज इक्वल टू pq प्लस r, या फिर pq इज इक्वल टू pq माइनस r, या फिर 2pq इज इक्वल टू pq माइनस का r। क्या होगा अगर ये समानांतर एपी में हो तो? r इन एपी, ये नहीं मतलब इसका शून्य जीरो जो है वो एपी में हो तो ये क्या होगा? मतलब कौन सही है तीनों में से? तो 2pq इज इक्वल टू pq माइनस r, pq माइनस r का है 2pq इज इक्वल टू pq प्लस r, नहीं, इसका क्या होता है? अगर ये एपी में है तो इसका 2pq जो होगा वो किसके? pq माइनस r के बराबर होता है, क्योंकि एपी के लिए क्या होता है? फर्स्ट पद माइनस सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद इज इक्वल टू थर्ड पद माइनस सेकेंड पद, यानी दूसरे पद में से यानी दूसरा नंबर में से पहला नंबर को घटाने पर जो आएगा वो क्या होना चाहिए? तीसरे नंबर में से दूसरे नंबर को घटाने पर भी वही आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा 5 3 2 है, मान लीजिए PQ, इसका क्या दे रहा था? PQ ना 3 है ना, तो इसका शून्य जो है यहाँ पर देखिए, इसी का देख लीजिए, इसका शून्य क्या है? P है एक, Q है एक क्या है? Z है। लेट कर लिए, क्योंकि PQ Z क्यों लेट किया? क्योंकि इसमें PQ में ही दिया है। ये कह रहा है AP में, इसका ये क्या है? R इन AP, R इन AP। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका शून्य AP में है, ठीक है। तो AP में होता है तो क्या होता है? Q माइनस P इज इक्वल टू Z माइनस Q होना चाहिए, Z माइनस Q, ठीक। अब यहां से देखिए ये Q प्लस Q इज इक्वल टू Z प्लस P, यानी 2Q इज इक्वल टू Z प्लस P। लेकिन Z के जगह पर क्या है? यहाँ पर R है, सॉरी R माना है तो हम भी R मानेंगे, ये R और ये R और ये भी R, यानी क्या हो गया? 2Q इज इक्वल टू R प्लस 2Q इज इक्वल टू R प्लस
पी, लेकिन ये ऐसे, ये देखिए ये भी सही है, लेकिन ये ऐसे नहीं दिया, ये पी क्यू दिया है, पी क्यू करके दिया है, ठीक है, 2pq करके दिया है, तो इसमें क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि पी साइड आएगा ना तो माइनस हो जाएगा, यही बात सही है, ठीक है। 2pq इक्वल टू pq माइनस आर, ठीक। नहीं होता है तो कुछ चीजें ऐसे याद भी कर लेते हैं, ये बनाना इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा, फिर ज्यादा उसमें फंस जाएंगे। अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 12, 13 नंबर, बिना घात के बहुपद को कहते हैं, अच्छा भैया वैसा बहुपद जिसमें कोई घात ना हो उसे क्या कहते हैं, जिसमें कोई घात ना दिखाई दे उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है, ठीक। बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, लेकिन उसका एक घात होता है, लेकिन हम उसे मानते नहीं, ठीक। घात एक वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, एक वाले घात को बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। अच्छा 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है घात एक वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद, अब बिना घात वाले बहुपद को भी रैखिक बहुपद ही कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इसमें चेक कर लेंगे, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे बुक में, बिना घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 चेक करके कमेंट में कीजिएगा, तो क्या बोलते हैं बिना घात के बहुपद को। कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है, रैखिक बहुपद का व्यंजक है, रैखिक बहुपद यानी घात एक होना चाहिए, पहला 2x माइनस 5, ये तो हो गया पहला ही, 2x माइनस 5, इसका घात एक है, ये हो गया। अच्छा और देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3, भैया 1/x ये बहुपद ही नहीं है, जा जा गई लो, 2x प्लस 3x प्लस 4 और 2x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, यानी ये हो गया ऑप्शन नंबर 1, 2x माइनस 5, इसमें क्यू है, इसमें स्क्वायर है, ये तो है ही नहीं, बहुपद ही नहीं है, ठीक है। एक दीर्घात है, एक दीर्घात है, हम पूछ रहे हैं रैखिक, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक खत्म, यानी बहुपद हमारा जो है जिसका ऑब्जेक्टिव 15 था वो पूरा समाप्त हो गया है। आगे अगर ऑब्जेक्टिव की जरूरत पड़ेगी तो आप लोग बोलिएगा, जरूर आगे और खोजेंगे, जहां तहां से क्वेश्चन बैंक है उससे कराएंगे, जहां मतलब कहीं कहीं मिलेगा वहां से हम ले लेंगे, बुक से करेंगे, बहुत सारा बुक है मेरे पास, कोई भी बुक से ले लेंगे, ठीक है। तो अभी लेकिन अभी के लिए अगला जो क्लास चलेगा, 4-5 का जो क्लास चलेगा वो चलेगा किसका, अगला चैप्टर जो भी होगा 2-4 वाला रैखिक समीकरण है मेरे ख्याल से, क्या है, हाँ 2-4 वाला रैखिक समीकरण है ना, तो उसका चलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।